हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी के सिलेबस पे, खास तौर से बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पे। ये जो बीपीएससी का पेपर आने वाला है आपका फरवरी 2023 में, है ना, फेब 2023 में ये जो आपका पेपर है, कौन सा वाला है, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स। तो इसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसमें सब कुछ हो कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, और खासतौर से वो क्षेत्र हाईलाइटेड कर दूं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम उन्हीं क्षेत्रों पे बात कर लेते हैं, हाईलाइटेड क्षेत्रों पे, कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो पहले तो सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जोड़ो अगर तो 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं बीपीएससी में। पहला सब्जेक्ट आपका इतिहास, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, एंशियंट, मेडाइवल, जिसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। ठीक है। इसके बाद इतिहास के बाद आता है आपका ज्योग्राफी, जिसको बोलते हैं भूगोल, फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, और पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जिसको बोला जाता है। ये तो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। यूपीएससी वाला भी यही सब्जेक्ट पढ़ता है और पीसीएस वाले भी सारे यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट होता है बीपीएससी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिक साइंस, जिसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, 10th लेवल तक के क्वेश्चंस पूछते हैं, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से। बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में होते हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ये 30 मार्क्स के आते हैं। जो लोग भी कट ऑफ से ज्यादा नंबर प्राप्त करते हैं या कट ऑफ पार करते हैं, वो इसमें से समझो 25 प्लस करना ही करना है, और कुछ लोग तो 30 में 30 करके आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अगला सब्जेक्ट है आपका मैथ प्लस रीजनिंग। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन। ये भी समझो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये 10 में से 10 सही करके आते हैं जिन लोग का भी कट ऑफ पार होता है, या जो भी थोड़ी मेहनत कर लें, बड़े आराम से 10 में से 10 हो जाते हैं। आखिरी एक बचता है करंट अफेयर्स, जिसमें से 30 क्वेश्चन करंट से भी आते हैं आपके, जिसमें इंडियन प्लस बिहार। अब कुछ लोग एक सब्जेक्ट को और रखते हैं जिसको बोलते हैं बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल क्या है, जो हमने इतिहास की बात की है तो वो बिहार के इतिहास की बात हो जाएगी, जो हमने भूगोल की बात की तो बिहार के भूगोल की बात होगी, अर्थशास्त्र की बात की तो अर्थशास्त्र में आप मेनली क्या बजट पढ़ते हो, इकोनॉमिक समरी पढ़ते हो, तो ये बिहार के बजट की भी बात होगी, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे की बात होगी। पॉलिटी में कुछ ज्यादा नहीं है, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी और बिहार पॉलिटी में ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ करंट से अगर कुछ हुआ हो तो बिहार से पूछ लेते हैं। तो ये बिहार स्पेशल भी, इससे बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन 30 से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, जिसमें करंट मिला के, तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम लोग सारे टॉपिकों के बारे में थोड़ा सा आते हैं, हाईलाइटेड टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे हिस्ट्री की बात हुई तो यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में आपका मेनली तो होता है पुरापाषाण काल से शुरू, लेकिन पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ये तीनों काल है, इनसे कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। इसके बाद होता है आपका पुरापाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कौन सा स्थान कहाँ से क्या मिला है, किस नदी के किनारे है, किस जगह से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, इंपॉर्टेंट ये है। और उस साक्ष्य के आधार पर लोगों ने कुछ अनुमान लगाया कि यहाँ ये प्रथा प्रचलित थी, इस तरीके की हड़प्पा सभ्यता से आ जाते हैं। फिर आ जाता है आपका वैदिक युग, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। वैदिक काल
जैसे एक बार पूछा गया था कि यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं आपकी, शुक्ल उपकरण यजुर्वेद, तो बाजस नई संहिता किसको बोलते हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। मेडिवल में आपका आ जाता है सल्तनत काल, है ना, महमूद गजनवी के आक्रमण से आपका शुरू हो जाएगा। फिर मोहम्मद गौरी के साथ आएंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक और एल्दौच और कुबाचा, जो इसके गुलाम थे। जब ये यहाँ पे आके शासन शुरू करेंगे, वहीं से आपका सल्तनत काल शुरू हो जाएगा, गुलामपद शुरू हो जाएगा। सल्तनत काल में 4 वंश आ जाएंगे इसके, है ना, कौन कौन से? गुलाम वंश आ जाएगा, इसके बाद दूसरा वंश खिलजी वंश आ जाएगा, तीसरा वंश सैयद वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, चौथा वंश आएगा सैयद वंश, छोटा सा वंश आया है, और 5वां वंश है आपका लोदी वंश। फिर इब्राहिम लोदी को मार के मुगल काल की स्थापना हुई। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना कहाँ क्या हुआ था। फिर कश्मीर रियासत से एक क्वेश्चन पिछली वाली 66 बीपीएससी तक पूछा जाता था। इस बार उन्होंने नहीं पूछा था, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर मॉडर्न इंडिया में आपका मेनली पूछा जाएगा 1498 से पुर्तगीज के आगमन से मॉडर्न इंडिया शुरू हो जानी चाहिए। मेनली मानते हैं कि 1757 के पलासी युद्ध से मॉडर्न शुरू हुई। तो आपको पुर्तगीज के आगमन से इसको कवर करना है। पुर्तगीज आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, उसके पहले फ्रेंच आए थे। तो इन सब के बारे में सारी जानकारी, कौन सा गवर्नर क्या आया, कौन से युद्ध हुए, कहाँ लड़ा, क्या है। तो इस हिसाब से हिस्ट्री आपको यहाँ से ये मेजर टॉपिक मैंने बता दी और ऐसे डिटेल में पढ़ना है। इसके बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वो हिस्ट्री का पूरा डिटेल में एक टॉपिक का डिस्कशन हुआ है उसमें, कि कौन सा टॉपिक किस काल का कहाँ पढ़ना है। वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, लिंक भी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी उस वीडियो की, तो उसको देखिए, तो आपका और डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि बिहार के लिए पढ़ना क्या है। दूसरा आ जाते हैं ज्योग्राफी में मेनली बिहार की ज्योग्राफी होगी। तो बिहार की ज्योग्राफी बड़ी ही छोटी सी है। क्या पूछते हैं? 3 प्रकार की। ऊपर पहाड़ी, बिहार का जो पश्चिमी चंपारण हुआ वो पहाड़ी भाग है, थोड़ा सा शिवालिक पहाड़ी का भाग। दक्षिणी भाग जो गया, नवादा, जमुई, वो आपका पठारी भाग हो गया। और जो बीच का है वो गंगा का मैदान है। इतना है। तो मेनली क्वेश्चन आपके बिहार की ज्योग्राफी से क्या पूछा जाएगा? बिहार की नदियां, गंगा नदी का क्षेत्र, इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, है ना, नदियां ये आ गया, पठार आ गए, बिहार के पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर बिहार की मिट्टी, कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती, चट्टानें जरूर पूछी जाती हैं बिहार की। धारवाड़ कहाँ पाई जाती है, सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, किस जिला में, इस तरीके से। फिर आपका आ गया उद्योग पूछे जाते हैं, कारखाने पूछे जाते हैं। फिर जनजातियों, वन स्थिति से भी आपका बनता है। फिर कुछ रिपोर्ट्स आती हैं बिहार के बारे में, देश के बारे में। उसमें जनसंख्या से तो मैंने बोले ये पूछे जाता है, चाहे वो इंडिया की जनसंख्या हो चाहे बिहार की। जलकुंड और जलप्रपात से ये क्वेश्चन आता है, बड़े ही सिंपल याद करने जैसे होते हैं। 2 जगह ही हैं जलप्रपात जितने हैं, जलकुंड, तो वो याद कर लो। एक जगह के याद कर लो, उसमें से नहीं होंगे तो दूसरे जगह होगा। द्वीप से, दुनिया के द्वीपों का पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप मॉन्सू था, है ना, तो इसके बारे में ये हो गया आपका ज्योग्राफी की बात। अब हम लोग चलते हैं इंडियन पॉलिटी पर। इंडियन पॉलिटी के लिए देखो A to Z आपको पढ़नी पड़ेगी M लक्ष्मीकांत। अगर आप सही से तैयारी करना चाह रहे हैं, और अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो जो हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे वो 2-3 बुकों का सार है। उसमें वही सारी चीजें होंगी जो यहाँ पे पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ, प्रस्तावना की शुरुआत होगी, तो प्रस्तावना हम पूरा डिफाइन कर देंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, है ना। तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना में आपका पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, समाजवादी कब जोड़ा गया, तो किस संविधान संशोधन ये कराएंगे, कितने प्रकार के न्याय की बात की, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक।
है ना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की, 5 प्रकार की, सारी बताएंगे। तो प्रस्तावना को हम पूरा डिफाइन करेंगे। प्रस्तावना के बाद आपकी नागरिकता आ जाती है ना। नागरिकता के आपके 7 से 11 तक आते हैं। उसके पहले आपका आ जाता है भारत और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेके कहां तक होते हैं, 1, 2, 3 और टोटल 4 अनुच्छेद है। तो चौथा अनुच्छेद ये हो जाएगा, ठीक है। एक है भारत और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा है भारत के राज्य क्षेत्र में क्या है कि बाहरी जो राज्य है भारत किनको राज्य का वो दे सकता है। तीसरा जो होगा आपका कि जो इंटरनल राज्य ऑलरेडी है उनकी सीमाओं में नाम में परिवर्तन। चौथा जो इसमें संशोधन किया जाएगा वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ये बात होगी चौथे अनुच्छेद। इस तरीके एक एक अनुच्छेद आपको 51 तक याद करा देंगे। तो 51 तक जब आपको याद हो जाएंगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, भारत उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, तीसरी चीज आ जाएगी आपकी मूल अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पांचवा आ जाएगा मूल कर्तव्य। उसके बाद जो मेन अनुच्छेद है राष्ट्रपति 52, इसके बाद संसद से रिलेटेड जितने अनुच्छेद हैं 76 राष्ट्रपति का है जो तुम्हारा अटॉर्नी जनरल वाला, 72 राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां, 77 3 राष्ट्रपति जो विभागों का बंटवारा करता है। इस तरीके से एक एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको 148 आपका कैग वाला है, इसकी बात करेंगे हम। सारे अनुच्छेद आपको याद कराएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें बेसिकली ऑलमोस्ट सारे ही आ जाते हैं। तो ये तो हो गया अनुच्छेद, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। किस अनुच्छेद का क्या मतलब है, गांधीवादी कौन से, समाजवादी कौन से हैं, आत्मा किसको बोला गया, इस तरह पूरा डिटेल में कराएंगे। फिर संविधान तथा इसकी विशेषताएं इसी में आ गया, सभी प्रमुख अनुच्छेद। पंचायती राज से क्वेश्चन आता है जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उससे। SC ST से रिलेटेड जो इनके संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए खासतौर से, जैसे 330 371 जो इनको आरक्षण मिला है लोकसभा में, फिर विधानसभा में। एक आंग्ल भारतीयों को मिला था 331 से और 333 से, वो उन्होंने अभी गवर्नमेंट ने रिन्यू नहीं किया, मतलब रद्द हो गया। नए प्रमुख बिल उनकी डेट पूछ लेते हैं, जो मैंने बताया अभी, निर्वाचन आयोग, कैग, अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल 323 से, है ना, अधिकार से संबंधित, राज्यपाल राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, वित्त आयोग 280, इसका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इनकी बातें होंगी। ये अभी मैं हल्का थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि पढ़ना क्या है। फिर जब हम डिटेल वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे, टॉपिक वाइज आपको सब कुछ बताएंगे A to Z, कुछ भी नहीं छूटेगा। इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअली मेनली करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है, जैसे मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, कौन जारी करता है, PN नोट्स क्या होते हैं, है ना, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी। कुछ वक्र, फिलिप्स वक्र किस किस के वर्णन करने के लिए होता है ना। इसके बाद जो आय है, आय की गणना, GDP गणना कौन संगठन करता है, बेरोजगारी की गणना NSSO करता है, अभी उसको बदल दिया गया, क्या है वो सारी चीज। तो बजट आएगा आपका, इंडिया का भी बजट, बिहार का बजट, आर्थिक समीक्षा आएगी, सभी प्रमुख रिपोर्ट्स आएंगी, सूचकांक आएगा, कौन निकालता है कौन सा सूचकांक उसकी बात होगी, भारत तथा बिहार की स्थिति की बात होगी, प्रमुख योजनाएं आ जाएंगी, सारी प्रमुख योजनाएं, बिहार की प्रमुख योजनाएं आ जाएंगी, GDP GNP, GDP किसे बोलते हैं, है ना, एक देश या समाज के अंदर किसी समय विशेष में सभी अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य को क्या बोला जाता है, GDP, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर, ये ध्यान रखना, उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होनी चाहिए चीज। तो ये सारी परिभाषा इतनी इजी वे में बताएंगे कि GNP किसे बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। NP आ गया तो देश के सामान्य निवासी आ जाएंगे यहाँ पे, अब ये भौगोलिक सीमा खत्म हो जाएगी। फिर NNP आ जाता है, NNP में नेट लग गया तो यहाँ मूल्य ह्रास हटा देंगे। इतने डिटेल में इतनी सारी चीजें बताएंगे और इतने सही से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ बता रहे हैं। अब आ जाते हैं 5वां, मैथ रीजनिंग। 10 मार्क्स का होता है, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, बड़े सिंपल से। एक क्वेश्चन आपका घड़ी से आ जाएगा या कैलेंडर से आ जाएगा, हो सकता है घड़ी से भी दिया जा रहा है, कैलेंडर से। टाइम ऑफ वर्क से आ जाएगा कि ये इतने टाइम में इतने लोग कर रहे हैं, तो इतने लोग
कितने टाइम में करेंगे, योग को कम बढ़ करके बता रहे। नंबर सिस्टम से आ जाएगा, रेलगाड़ी से आ जाएगा कि रेलगाड़ी इतने समय प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उसकी लंबाई बताओ। समीकरण दे देंगे, 2 घात या 1 घात समीकरण, उसको सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू याद करो, है ना। सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाइड करो, कोई भी फॉर्मूला दे दिया गया है, कुछ भी दे दिया है, 2.33 माइनस इतना इतना, और उसमें कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये मैं डिटेल में बात करूंगा। अब आ जाते हैं आखिरी और इम्पोर्टेंट उस पर, ये है आपका बेसिक साइंस। बेसिक साइंस करना इसलिए जरूरी है, पूरा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन डिसाइड कराता है। क्योंकि सिंपल होता है, सब कर लेते हैं। विटामिन पूछे जाते हैं, एंजाइम पूछा जाता है, हार्मोन्स पूछे जाते हैं, पीएच मान से क्वेश्चन आ जाता है, रोग आ जाते हैं, ग्रंथियां आ जाती हैं, सेल्स आ जाते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र आ जाता है, किसकी खोज किसने की, इस पे बात हो जाती है, जड़ तना पत्तियों की बात होती है। इसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाता है कि कोई आपको दे देंगे बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, है ना, तो आपको संख्या ज्ञात करनी। आसवन किसे बोलते हैं, उर्ध्वपातन, परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सुचालक, कुचालक, सदेश, अदेश, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या इसमें सुक्रोज कौन सी शक्कर सबसे ज्यादा मीठी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सारी प्रमुख रे आ जाएंगी आपकी, कौन सी, गामा रे, एक्स रे, किसका किसने आविष्कार किया, कौन सी ज्यादा वेदन क्षमता है, चालक अर्धचालक आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा, प्रमुख स्थिरांक आ जाएंगे आपके, फैराडे, अवोगाड्रो। इस तरीके से बेसिक साइंस आपको देखो डिटेल में करनी पड़ेगी। इसके बारे में हम एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो ज्यादा नहीं 80 पेजेज की होगी, सब कुछ कवर है उसमें। समझो ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी से ही आ जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य टारगेट, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे यहाँ पे इस चैनल पे, उन सभी लोगों का कट ऑफ कुछ भी जाए उससे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आने चाहिए। दैट्स इट। अगला आते हैं करंट से। करंट से क्या पूछा जाता है, मेजर टॉपिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, जो भी चीजों की बात हो रही है वो मेजर टॉपिक्स की बात हो रही है। तो करंट की बात कर लेते हैं। करंट के मेजर टॉपिक्स क्या क्या है। पहला, मैगजीन, प्रमुख मैगजीन जो रिपोर्ट्स निकालती हैं कि इस मैगजीन की रिपोर्ट में किसको प्रथम स्थान मिला, किसको द्वितीय। राजनेता जिनका निधन हो गया उनके बारे में पूछ लेते हैं, जैसे पिछली बार पूछा गया था, गिरिराज सिंह के बारे में पूछ लिया था, वो 11वीं या 12वीं लोकसभा कहाँ से चुने थे, गए थे। प्रमुख योजनाएं, उनकी डेट कब शुरू हुई। राज्य, प्रमुख संगठनों की बैठकें, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, कहाँ हुई, क्वाड हुआ। सारे प्रमुख इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की कितनी रैंकिंग है इसमें, 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जीजी, ग्लोबल जेंडर गैप, GGGP, इसमें भी इंडिया की 135 है। पीस इंडेक्स, है ना। इस तरीके सारे इंडेक्स आ जाते हैं, मेजर इंडेक्स। एक्चुअली इन इंडेक्स को याद कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे, बड़े ही सिंपल से लॉजिक होते हैं। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड पिछले 8 साल से आगे टॉप पे चल रहा है ना। लास्ट में यही सब होते हैं, या तो अफ्रीकन कंट्री होगी या अफगानिस्तान या सीरिया होगा। इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड चलता है हमेशा टॉप पे। पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड ही चलता है। इस तरीके से हम आपको सब कुछ ऐसे समझाएंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला बन जाएगा, उस हिसाब से याद हो जाएगा। सभी प्रमुख ऑपरेशंस, युद्धाभ्यास, सारे ऐप, कोई अगर स्पेसिफिक ऐप बनाए तो उसकी बात हो जाएगी। डिफेंस में जो भी नई चीजें, इनोवेशन, कोई नया परीक्षण किया है तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पृथ्वी 2 आ गया था। प्रमुख पुरस्कार, सारे पुरस्कार एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा विस्तृत हो गए, तो पुरस्कार से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे साहित्य से रिलेटेड, चाहे वो आपका नोबेल पुरस्कार हो, टेनिस, ओलंपिक, क्रिकेट और राष्ट्रमंडल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेजर टॉपिक्स ये हैं। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए आज मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। अब हिस्ट्री के बारे में हमने ऑलरेडी खासतौर से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में वीडियो डाल दिया है, उसको आप देखिए, पूरा आइडिया ये लग जाएगा कि हिस्ट्री
कितनी बड़ी है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और हर टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या पढ़नी है, ये आपको सारा आइडिया उस वीडियो से लग जाएगा। तो आप वहां जाके देखिए। टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़िए, है ना। टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।